प्यार छोड़ दो, अपना ऐशो आराम छोड़ दो, अपनी मस्ती छोड़ दो, अपनी हंसी छोड़ दो, अपनी खुशी छोड़ दो, अपना जीवन छोड़ दो, अपने माँ बाप से बात करना छोड़ दो, अपनी हेल्थ के बारे में सोचना छोड़ दो, अपने सारे शौक छोड़ दो, अपनी सारी अच्छी हैबिट्स छोड़ दो और सिर्फ उस चीज को चाहो दिल से, शिद्दत से। 99% लोग जीवन में हार हार के, गिर गिर के, घिस घिस के, लड़ लड़ के, डूब डूब के, आत्महत्या के ख्याल रखने के बाद भी लड़े होंगे और वापस आके जीवन में जीते होंगे। जिन्होंने लाइफ में बहुत मचाया है, अपनी लाइफ के अंदर बहुत मचाया है, उन सब की कहानी एक जैसी है कि हमारे 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 हम हारते ही रहे, फिर हम जीते, फिर हम जीते, फिर हम जीते, फिर हम हारे, फिर हम जीते, फिर हम जीते, फिर हम हारे, फिर हम जीते, फिर हम जीते, फिर हम जीते, फिर हम हारे। यही चलता रहता है लाइफ में। हाँ, पर एक लेवल के बाद आप इतना जीत जाते हो कि हार, तो वो लेवल लाने के लिए अभी जीवन में कई बार और हारना पड़ेगा। कोई नहीं बताएगा आपको, ये गंदा है। हाँ, जीवन कैसी कॉम्प्लेक्स सी लाइफ है, टफ सी लाइफ है, यही लाइफ है। पढ़ने बैठ भी रहे हैं तो ऐसा है कि मोबाइल में किसी का मैसेज आ जा रहा है, इंस्टा पे कोई रील भेज दे रहा है, कभी रील पे रील स्क्रॉल किए जा रहे हैं, अभी भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सर मैं कमजोर बच्चा हूँ, कि हम तो सर बहुत वीक स्टूडेंट हैं, सर हमें कुछ समझ में ही नहीं आता है, हम कोशिश तो कर रहे हैं पढ़ने की, पढ़ाई हो ही नहीं पा रही है। क्लास में ऐसे बच्चे हैं जिनका दिमाग बहुत तेज है, वो तो पढ़ लेते हैं। सर हम बहुत कमजोर हैं। मैं आपको बेटा एक ही चीज बोलूंगा कि इस समय पूरी दुनिया तुम्हारे हारने का इंतजार कर रही है। पूरी दुनिया, तुम्हारे जो दोस्त है ना, जो तुम्हारे सांप जैसे दोस्त हैं, जो मन में तुमसे जलते हैं, वो भी वेट कर रहे हैं कि तू इस बार, पूरे तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी, हर कोई इंतजार कर रहा है कि तू हार जाए। एक बात याद रखिएगा बेटा, जीतने का मजा तभी आता है ना जब सारा जमाना तेरी हार का इंतजार कर रहा हो। और हम जीतेंगे भाई, सच्चे दिल से। जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो अपनी जिंदगी में, आपकी माँ होंगे, आपके बाप होंगे, आपके दादा दादी हो सकते हैं, जिससे भी आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, और खुद से क्यों नहीं प्यार करते यार। लव योरसेल्फ। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन तुम्हारी जिंदगी में तुम हो बेटा। कोई दुनिया में तुम्हें इंपॉर्टेंट समझे ना समझे, तुम खुद को सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा समझना, और तभी आगे निकलो। अपने आप से प्यार करना बेटा बहुत जरूरी है। दुनिया से प्यार करोगे हमेशा धोखा मिलेगा। खुद से प्यार, और खुद के लिए आज खुद से प्रॉमिस कर, आई प्रॉमिस। कोई कहता है हार्ड वर्क है, कोई कहता है स्मार्ट वर्क है, कोई कहता है इंटेलिजेंस है, कोई कहता है डेडिकेशन है, कोई कहता है मोटिवेशन है। अलग अलग बातें लोग करते हैं। सिर्फ एक चीज है जिसको आप पकड़ लो तो सब सही हो जाए। सिर्फ एक चीज है। आपको अपने जीवन से बड़ी कंप्लेंट्स हैं कि मेरे जीवन में ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे ऐशो आराम नहीं है। हो सकता हो जिस रूम में मैं ड्राइंग रूम में पढ़ता हूँ वहाँ एसी नहीं है, सिर्फ बेडरूम में एसी लगा हुआ है। मोबाइल फोन 10,000 वाला है, 50,000 वाला नहीं है। उनके बारे में सोचो जिन बच्चों को ये सुविधाएं नहीं मिलती, या जिनके पास माँ बाप नहीं होते। वो बच्चे जो अनाथालय में होते हैं, वो बच्चे जो सड़क पे भीख मांग रहे हैं। हमारा देश बहुत पीछे है, हमारा समाज बहुत पीछे है। आप हमारे समाज के बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलने वाले लोग हो, वो लोग हो जिनको सबसे अच्छी सुविधाएं मिली है। अब आपको यहाँ से पढ़ना होगा, यहाँ से आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपको यहाँ से आगे का समाज सुधार। आपके माँ बाप ने आपके ऊपर बहुत एहसान किया, उसको एहसान बोल नहीं सकते, माँ बाप का प्यार होता है, पर देखो ना क्या नहीं किया आपके लिए। आपका समय आ गया है, देखो आपको पाल पोस के उन्होंने इतना बड़ा किया, अब आपका समय आ गया है कि आप उनके लिए खड़े हो। आज से 15 साल बाद आपके माँ बाप बुढ़े हो जाएंगे, और जब आपके माँ बाप बुढ़े हो जाएंगे तो उन्हें आपकी जरूरत होगी। तब तक क्या आप काबिल बन पाओगे? बड़ी पिक्चर देखो जीवन की, बड़ी जिम्मेदारियां समझो जीवन की। ये जो फंसे हुए हो ना छोटी मोटी चीज में, कि प्रिया से मेरी बात हो रही है कि नहीं हो रही है, श्वेता ने आज पलट के मुझको स्माइल दी कि नहीं दी, आज स्माइल हुआ कि नहीं हुआ, व्हाट्सएप का रिप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसने मुझको ब्लॉक कर दिया, इन सबसे ऊपर उठो। आज से 10-12 साल बाद आपके ऊपर अपने माँ बाप की जिम्मेदारी आने वाली है, और आपको उठानी चाहिए, बहुत बेहतरीन तरह से उठानी चाहिए। उनको वो ऐशो आराम, वो सुख दो जो शायद वो जीवन में अभी तक नहीं पा पाए, वो उन्हें दो, तब आपको जीवन में संतुष्टि मिलेगी। सिर्फ एक चीज है जो आपको यहाँ से आगे लेके जाएगी, और वो है बेटा आपकी ईमानदारी। मेरे घर में बहुत गरीबी है, कैसे पढ़ूंगा मैं, मेरे दोस्त बहुत सारे, कैसे पढ़ूंगा, वो लड़की मुझे छोड़ गई, मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं कैसे मेहनत करूंगा, अब तो समय नहीं बचा, मैं कैसे पढ़ूंगा। जब आपके चेहरे पे धूल लगी होती है तो आप क्या करते हो? चेहरा साफ करते हो कि आईना साफ करते हो बेटा? जीवन भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो बेटा अपने चेहरे से धूल साफ करिए, आईने में मत देखिए कि वहां सिर्फ चीजें बदलेगी। जब ये बदलेगा ना तब आईना बदलेगा। जब आप खुद को बदलोगे ना तो आईने के सामने खड़ा व्यक्ति अपने आप बदल जाता है। हार नहीं माननी है बेटा। जिस दिन अच्छा रिजल्ट आ गया, देखना पूरी दुनिया तुम्हारे अगल बगल टहल रही होगी। यही तो होता है, यही दुनिया का सत्य है, यही दुनिया का सत्य है। आप लोग किसी शादी ब्याह में कभी गए होगे ना, शादी ब्याह में, बर्थडे फंक्शन में, जैसे ही कोई बड़ा आदमी, अमीर आदमी शादी ब्याह में एंटर करता है, सारी भीड़ चली जाती है दरवाजे की तरफ। अरे साहब आए, साहब आए, अरे साहब आइए, अरे साहब आप कहाँ थे, आप इतनी देर से आए नहीं थे, अरे कोई नहीं दूसरी बार केक काट लेंगे, अरे फिर से हम लोग जयमाल फिर से करा लेंगे, वरवाला फिर से करा देंगे, आप आए साहब आइए, क्या खाएंगे सर? आइसक्रीम सर, चुप आइसक्रीम खिलाओ इनको, क्या क्या पान लेके आओ, पान लेके आओ, खाना खाए सर, आपने चाउमीन खाए, अगल बगल उनके मंडराते रहेंगे। और वही कोई एक आम आदमी होगा
जो हो सकता हो दिल से उस इंसान से अच्छा हो, पर उसको कोई नहीं पूछने वाला। इस दुनिया में इंसान के विचार से ज्यादा, उसकी काबिलियत से ज्यादा इंसान के पास कितने पैसे हैं, कितनी सफलता है, लोग वही देखते हैं। ये याद रखिएगा। ये सब आप गलत जो छलावे में रहते हैं ना, और ये आप ड्रीमी वर्ल्ड में जो जी रहे हैं बेटा, ये प्रैक्टिकल लाइफ नहीं। या तो आप संन्यास ले लो, तब आप खुश रहोगे। संन्यास, सारे मुंह से संन्यास, इस पूरे वर्ल्ड से संन्यास, इस मैट्रिक्स से बाहर निकल आओ। इस छलावे की दुनिया, सब माया है, मेरे को भी पता है, हम किसी को, हर किसी को पता है। या तो इस माया से बाहर निकलने की आपके अंदर काबिलियत हो तो निकल जाओ, तो अलग बात है। इस माया में ही सरवाइव करना है तो यहाँ के नियम कानून बेटा यही, यहाँ यही सब चलता है। जिंदगी हो या व्हाट्सएप हो, लोग हमेशा स्टेटस देख के ही रिप्लाई करते हैं। आपसे जब कोई पूछता है ना कि बेटा आप क्या कर रहे हो, तो उसे बिल्कुल नहीं जानना है आप क्या कर रहे हो। आप पढ़ रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, नहीं, वो सिर्फ इसलिए पूछते हैं आप क्या कर रहे हो, ताकि उन्हें पता चल जाए कि आपका क्या स्टेटस है, फिर वो आपको उसके हिसाब से इज्जत दे। इंसान ना इज्जत अपनी सेट करता है, अच्छा ये इतना सफल है, इसको इतनी इज्जत देनी है, इसका इतना, इसको टाइम ही नहीं देना है, इसका कुछ स्टेटस नहीं है। There is no one who is going to support you except this fact. मेरा कोई साथ नहीं देता है, मैं अकेला रह गया हूं, तो अच्छा है ना यार, अच्छा है अकेले रह गए। जिस दिन जीवन में कुछ हासिल कर लेंगे, उस दिन खड़े होके बोलेंगे कि साला कोई साथ नहीं था, फिर भी अपन अकेले यहाँ तक आए हैं। याद करेंगे इन संघर्ष के दिनों को, और ये दिन सबसे खूबसूरत होते हैं जब आप याद करोगे जिस दिन कुछ बन जाओगे। अरे जंग तो लड़ेंगे ना यार, सीखेंगे तो, मेहनत करना सीखेंगे, स्ट्रैटेजी बनाना सीखेंगे, लक्ष्य की तरफ जाना सीखेंगे। दो तरह से बच्चे का नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। एक बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा जिसके नीट में 250 नंबर आएंगे, और एक बच्चे का नीट में सिलेक्शन नहीं होगा जिसके 620 नंबर आएंगे। क्या बनना है इन दोनों में से? मैं तो कहूंगा इन दोनों में से कुछ ना बनो, 670 बनो, पर क्या बनना है, ये बनना है ना यार। नहीं भी हुआ सिलेक्शन तो कम से कम तजुर्बा तो होगा, संघर्ष करना सीखेंगे, लड़ना सीखेंगे, जज्बा तो आएगा अंदर। सर मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर क्यों पढ़ रहे हो? फिर जाके अपने माता पिता को कन्विंस करो, फिर निकलो यहाँ से बाहर। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सिलेक्शन के लिए आए हो, उसी के अनुसार सारी बातें यहाँ पे कर रहा हूँ। सिर्फ पढ़ाई कर, अपने आप लाइफ मैनेज हो जाएगी। जैसी चल रही है जिंदगी चलने दे, सिर्फ पढ़ाई कर। एक बार ना एक बंदा था, उसका नाम था लक्ष्य। एक लक्ष्य नाम का बंदा था, एक लक्ष्य नाम का बंदा था, एक गांव में रहता था, ठीक है। तो एक गांव था, रोज काम पे जाता था और शाम को काम से घर आता था। एक दिन जब काम से वो वापस घर आ रहा था, तो रास्ते में उसको एक चोट लगी हुई चिड़िया दिखी, एक जख्मी चिड़िया दिखी, जमीन पे पड़ी हुई। क्या करेंगे जख्मी चिड़िया के साथ? आप भी अच्छे ही हो, डॉक्टर बनने वाले हो। उन्होंने भी वही किया, उस चिड़िया को उठाया, अपने घर लेके गए, है ना, उसकी चोट के ऊपर मरहम पट्टी की, चिड़िया को अच्छा खाना खिलाया। अब क्या करें, अब उसकी मम्मी आई, बोली ये चिड़िया ऐसे ही टहल रही है, क्या करो इसको, कहीं यार कहीं रखो इसको, ऐसे ऐसे इधर उधर जा रही है, उड़ रही है, पूरा कमरा खराब कर रही है। तो लक्ष्य ने क्या किया, उस चिड़िया को एक पिंजरे में रख दिया। फिर सुबह उठ के लक्ष्य उसके पास गया, क्या पिएगी चिड़िया? पानी पिएगी? ले पानी पी ले। दोपहर में आया, खाना खाएगी? ले खाने खा ले। रात को आया, क्या खाएगी मेरी चिड़िया? खाना खा ले। ऐसा चलता रहा 15-20 दिन तक। 15-20 दिन में चिड़िया के सारे जख्म भर गए। अब लक्ष्य एक अच्छा इंसान था, उसको लगा इस चिड़िया को मैं आजाद कर देता हूँ, तो उसको लेके गया बाहर मैदान में, उसके पिंजरे का दरवाजा खोल दिया कि चिड़िया उड़ जा तू चिड़िया, अपनी आजादी छीन ले दुनिया से, जा अब यहाँ से तू। चिड़िया नहीं उड़ी, क्योंकि उसको बैठे बैठे रोज खाना मिलने लगा था।